24 फरवरी सोमवार। विजय एकादशी के दिन विजय को दिलाने वाली इस एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को ले आना, घर और सिद्ध कर लेना, आपकी किस्मत चमक उठेगी और गरीबी से मिल जाएगी। मुक्ति और चारों दिशाओं से मिलेगी। सफलता, कभी जीवन में असफल नहीं रहेंगे। महाशिवरात्रि से पहले आने वाली विजय एकादशी के दिन इस दिव्य अमृतमय पौधे की जड़ का जो प्रयोग करता है, उसकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं। उसका भाग्य 7वें आसमान पर होता है और उसके बराबर पैसे वाला उसके आसपास कोई नहीं होता है। अगर आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही है, तो इस विजय एकादशी के दिन इस दिव्य जड़ी बूटी के बारे में हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसका प्रयोग करके देखिएगा, आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी और आप होंगे दुनिया के धनी व्यक्तियों में से एक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य ज्योति चैनल पर। और आज के वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर से देखें, परंतु उससे पहले आपको विजय एकादशी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप विजय एकादशी के मुहूर्त के बारे में जान जाएंगे, तो ही आप इसका दिव्य प्रयोग कर पाएंगे और अपनी किस्मत को खोल पाएंगे। तो लिए पहले तो जान लेते हैं विजय एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन से समय आपको यह उपाय को करना है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरि कृष्णा जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाए। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर में 1:56 पर, एकादशी तिथि का आरंभ 24 तारीख को एकादशी तिथि 1:45 तक रहेगी। उदया तिथि में एकादशी तिथि 24 तारीख को होने के कारण विजया एकादशा का व्रत 24 तारीख को ही रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत पारण का समय, विजया एकादशी व्रत का पारण समय 25 तारीख में सुबह 6:52 से 9:08 तक। वहीं आप चाहे तो दोपहर में 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन पीपल पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है और सोमवार के दिन पढ़ने की वजह से इसका सबसे ज्यादा महत्व बढ़ गया है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दिन एक लोटा जल भगवान शिव के मंदिर में जरूर से समर्पित करें। विजया एकादशी के दिन एक सफेद सूत का धागा लेकर पीपल के पेड़ पर 11 बार परिक्रमा व भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए लपेट दें। इस उपाय को करने से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है और शत्रु आप पर हावी नहीं होते हैं। विजया एकादशी तिथि के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को इसका भोग अर्पित करें। स्कंद पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित दंडवत करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। इस व्रत को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, तो विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध का भोग लगाए, साथ ही तुलसी के पौधे के नीचे शाम और सुबह घी का दीपक लगाएं। आपको जल्द ही बदलाव दिखने लगेंगे और सफलता मिलने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर पर लगातार महसूस हो रही है, तो ऐसे में विजया एकादशी के दिन गोबर के बने उपले कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं करें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब जानते हैं विजय एकादशी के दिन हरिदूर्वा के चमत्कारी उपाय। ऐसी तो कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हो, उसमें भगवान गणेश की पूजा जरूर से की जाती है।
और किसी भी पूजा में दुर्गा का प्रयोग ना किया जाए, यह हो नहीं सकता, क्योंकि बिना दुर्गा की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। हरिद्वार में अमृत की बूंदें छुपी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारी पूजा का महत्व बढ़ जाता है और हमारी पूजा सफल हो जाती है। तो आज हम आपको विजय एकादशी के दिन दुर्गा का चमत्कारी प्रयोग कैसे करना है, ये बताने वाले हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और बिल्कुल छोड़ना मत। एक जानकारी आपको सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाली है, इसीलिए अंत तक वीडियो देखिए। और दिव्या ज्योति को अभी सब्सक्राइब करके चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। एकादशी के दिन कथा का श्रवण करना बहुत ही जरूरी होता है, जो आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर मिल जाएगी। आज दूर्वा का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाई जाती है, क्योंकि उन्हें दूर्वा बहुत पसंद है। मान्यता है कि इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा से शीघ्र फल मिलता है। दोस्तों, अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। जो दूर्वा घास शहद, इसे बहुत ही पवित्र घास माना जाता है। अब इसे घास की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता, क्योंकि दूर्वा घास का प्रोग्राम पूजा पाठ एवं अनुष्ठानों में करते हैं। दूर्वा घास माता दुर्गा को चढ़ाते हैं। दूर्वा घास भगवान गणेश जी को चढ़ाते दूर्वा घास, यहां तक कि भगवान शंकर तथा भगवान नारायण को भी चढ़ाते हैं। समस्त प्रकार के देवी देवताओं को दूर्वा घास चढ़ाए जाते हैं, पूजा पाठ में प्रयोग होते हैं। अमृत इसके अंदर में गिरा था। जो लोग साधना करते नवरात्र के समय में, ऐसे लोग भी दूर्वा घास की जो रस होते हैं, इससे 9 दिन तक पी करके जीवित रहते हैं। आज भी हिमालय में रहने वाले बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो कि किसी भी प्रकार के फल का सेवन नहीं करते, बल्कि जो दूर्वा घास है इसके रस को निकालकर, इसके रस को पी करके जीवित रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूर्वा घास के रस को निकाल करके एक कटोरी पी करके ही पूरे समय आप जीवित रह सकते हैं, पूरे वर्ष जीवित रह सके। जितने आपकी उम्र, कितने वर्ष जो जीवित रह सकते हैं, इसके अंदर में अनेक चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। शरीर को शुद्ध करता है, शरीर में शक्ति को जागृत करता। यह दूर्वा घास के बारे में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा जानकारी बताऊंगा, जिससे आप बुधवार के दिन करके अपनी सारी समस्या को जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके घर में छोटी छोटी बात में झगड़ा होने लगते हैं, कमाई से ज्यादा खर्च होने लगते हैं, तो आप यह दूर्वा घास का यह उपाय अवश्य करना। अब ऐसे समस्या सबके पर घर में क्यों होते हैं? देखिए, अगर आपके घर में दोष है, सबसे बड़ा 2 दोष को माना जाता है। पहला है पितृदोष, जो दूसरा दोष है वह वास्तु दोष। वास्तु दोष लगा हो तो घर में कलह और क्लेश अत्यधिक होता है। छोटे छोटे बात में झगड़ा होने लगते हैं। घर की जो आपसी जितने भी सदस्य हैं, सभी के एक दूसरे से नहीं बनते, मनमुटाव होने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि किसी न किसी माध्यम से अब झगड़ा करेंगे, बात नहीं करेंगे आप, कि आपके जो प्रेम किसी से नहीं बनेंगे। एक ही घर में होते हुए भी सभी लोग दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जो पितृदोष रखते हैं, इस वंश आगे नहीं बढ़ते। पितृदोष लगने कारण भी घर में कलह और क्लेश होने लगते हैं। और यह लगने के कारण भी अगर आप अपने घरों में कुछ अनैतिक कार्य करते हैं, फिर घरों में कुछ ऐसे खराब वस्तुओं को रखने, जैसे कि फटे हुए, जो पुराने वस्त्रों में कूड़ा, जो एक बड़ा सामान है, इसे घर में नहीं रखना चाहिए। आपको पितृदोष लगा है, फिर आपके घर में वास्तु दोष लगने के पीछे दोष से छुटकारा कैसे पाए? इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बता दूं कि वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, इस जानकारी से आपके जन्म जन्मांतर के गरीबी मिटेगी, यह समस्या मिटेंगे। जो भी अब की प्रॉब्लम है वह दूसरे, क्योंकि पितृदोष, ध्यान से सुनिए, पितृदोष। और हमने बताया कि घर के वास्तु दोष यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यह दो जो है, ये दोनों जो दोष होते हैं, तो लक्ष्मी का वृद्धि कभी नहीं होता। जब आस्था ही करेंगे तभी धन में वृद्धि होगी, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा। अन्यथा आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो उसे दूर करने का सबसे आसान विधि में दूर्वा घास से बताऊंगा। इससे पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर वीडियो में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप जो भी देवी देवताओं को मानती हूं उसके नाम जरूर लिखना। और एक बात सभी दोस्तों को
वीडियो में जो है जानकारी बताने से पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी परिवार के लोग हैं उस सभी लोग धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे, उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसलिए आप लोगों वीडियो में हर दिन अच्छी जानकारी बताते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं और छोटे बच्चे भी हमारे बीच में बताए गए उपायों को कर सकते हैं ताकि हमारे भी मनोबल बढ़े और आप लोगों की इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी दे जो दूर्वा घास है। इसका मैं 2 प्रयोग बता रहा हूं। यह दोनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे वह प्रयोग अवश्य करना। सर्वप्रथम आपको लेना है, घर में अगर किसी वजह से कलह होने लगा है या फिर आप घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो पा रही, लक्ष्मी स्थायी हो गई है, न पैसा आ रहे हैं न देखे, कभी कभी ऐसा होता न पैसा आते हैं न पैसा जाते हैं, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा ज्यादा जाते हैं लेकिन पैसा आते नहीं है। दोनों कंडीशन में उपाय कर सकते हैं। पैसे के लिए नहीं बल्कि आप हर समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको यह उपाय बुधवार को करना है। भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं। मान्यता है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपदा में वृद्धि होती है। दूर्वा चढ़ाने के लिए किसी साफ जगह से ही दूर्वा घास को तोड़ना चाहिए। दूर्वा घास के 11 जोड़ों को भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय गणेश जी के 11 मंत्रों का जाप करना चाहिए। घर में पूर्व दिशा की ओर दूर्वा लगाएं। घर में पूर्व दिशा की ओर एक मिट्टी के गमले में दूर्वा लगाएं और इसमें नियमित रूप से जल चढ़ाएं। इसी गमले में लगे दूर्वा घास को बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ाएं। अब आपको उपाय बताते हैं। आपको एक मिट्टी के मटके लेना। ध्यान से सुनिए। आपको एक मिट्टी का मटके लेना है और इसे घर के उत्तर दिशा में रखना है। आपको एक मिट्टी के मटके लेना है और इसे घर के उत्तर दिशा में आपको रखना और मिट्टी के मटके में आपको पूरे मटके के गले तक आपको जो है पानी भरने, साफ हम स्वच्छ पानी भरना है और इससे आपको उत्तर दिशा में रखना। धन प्राप्ति करने के लिए यह उपाय करना है और आपको इसके नीचे में आपको पवित्र घी का दीपक जलाना है। और कब यह दीपक जलाना है तो आपको प्रतिदिन शाम के समय आपको जलाना, क्योंकि शाम के समय में माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। और इसके नीचे में एक कटोरी आपको चावल रख देना है और एक कटोरी चावल रखें, उसमें आपको 21 दूर्वा को साफ बांध करके गांठ लगा करके आपको रखना है। तो माना जाता इस उपाय से मां लक्ष्मी की हमारे घर में प्रवेश होती है। इस उपाय से माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए वास करती है। यह उपाय गरीबी मिटाने के लिए। अब मैं पितरों से वास्तु दोष को दूर करने का उपाय बता रहा हूं। तो आपको फिर वही करना। एक मिट्टी के मटके ले, इसमें आपको पानी भर लेंगे। इस आपको दक्षिण दिशा में रखना है। उत्तर में रखते हैं तो धन प्राप्ति होता, दक्षिण में रखते हैं तो पितृदोष दूर होता है, क्योंकि जो दक्षिण दिशा में एक पितरों का स्थान माना जाता है। एक कटोरी चावल आपको मटके के किनारे में रखना है और इसमें भी 7 गठान लगा करके जो दूर्वा रखेंगे, इसमें 7 गठन लगा करके दूर्वा को एक कटोरी चावल रखिए, इसमें आपको डालना है। तो इस उपाय से आपके घर में जो पितृदोष लगा, क्योंकि अभी पितृपक्ष आने वाले हैं, तो पितृदोष दूर हो जाए। अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष लगे हैं जिसके कारण आपके घर में कलह हो रही, क्लेश हो रही है, आपको कोई उपाय सूझ नहीं रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, पैसे आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें, या तो यह दोनों में से एक उपाय जरूर करें। दोस्तों, वास्तु दोष दूर करने के लिए, पितृदोष दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में आपको रखे मटके को और धन प्राप्ति अपने के लिए आपको उत्तर दिशा में रखे। अगर आप चाहते हैं कि पितृपक्ष में और अब भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिले, तो एक काम कर सकते हैं। घर में अब जो है अपने प्रतिदिन ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में आपको एक लोटे में तिल डालकर उस लोटे में जल आपको लेना है। एक लोटा जल में आपको काले तिल डाल करके पूरे घर में इस पानी का छिड़काव करना है। इस पानी के छिड़काव से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर के पितृदेवी प्रसन्न होते। तिल को अक्षत का कहा जाता है, जिसका क्षय नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा भगवान विष्णु के देव उठनी एकादशी के दिन तिल एवं शुद्ध तिल का भोग भगवान को लगाते हैं। तिल के लड्डू का भोग अच्छा कहा जाता है। यह उपाय से भी घर में धन दौलत की बरकत होती है। घर में अगर पितृदोष है वह दूर हो जाते हैं।
घर में सभी सदस्य खुश रहते हैं। यह उपाय पितृदोष से छुटकारा पाने का सरल उपाय है। दोस्तों, इन उपाय को जरूर करना। दोस्तों, एक बात और कहनी थी कि गाय को हरी घास खिलाएं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से घर में सुख शांति और धन का आगमन होता है। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और गृह दोष पीड़ा भी दूर होती है। दोस्तों, विजय एकादशी के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस अंतिम उपाय को जरूर से कर लेना। यह दीपक वाला उपाय आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। तो ध्यान से आप इस एकादशी के अंतिम उपाय को जरूर से सुन लीजिए। अगर आप उन उपायों को करने में समर्थ नहीं है तो इस उपाय को जरूर से कर लेना। आपके घर में धन भंडार भर जाएगा। मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएंगे। तो वीडियो को लाइक करके दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस उपाय को ध्यान से सुनें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो सफलता कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने कहा जाता है कि हम कुछ विशिष्ट अतिथि। आइए जानते हैं को विजयदशमी के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा को शाम के समय पूजा के दौरान नाम का 108 बार जाप करें। साथ ही माता लक्ष्मी का वास डिफिकल्ट, इसके मल की समस्या हो, आपकी जो भी समस्या, कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर दीपक जलाने से फलों की प्राप्ति के लिए एक उपाय बताया कि तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। यह कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु ने तुलसी के पत्ते को आप घरेलू को अतिशीघ्र भगवान को पीले फूल अर्पित करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ऐसी क्या होता है? एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, भोजन इत्यादि का दान भी कल्पों किया जा सकता है। यह भी सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा। दान करने से पूर्व अगर हो सके तो इस सामग्री को जरूर सब्सक्राइब करें। गांव वह कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को जो जानकारी बताई है, जैसे कि दूर्वा घास के संबंध में जानकारी बताए हैं, यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप लोग हमारे चैनल को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करना कि उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सके।